इसके पेट में चक्की लगाओ, अच्छा इसकी टीडू से निकालो इसकी जो असल चीज है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और आपने जो अभी ये दो या तीन व्लॉग्स देखे होंगे वो मैंने पहले से ही बनाए हुए थे, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। लेकिन कुछ दिनों से मैं टोटली बेड पे थी और स्टिल अभी तक मेरी तबीयत पूरी ठीक नहीं है। तो बहुत ओपनली तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बस आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी ठीक कर दें। एक दिन उस्मान जो है वो खाना बाहर से लेकर आए थे, लेकिन ज़ाहिर है रोज़ रोज़ बाहर का खाना नहीं खा सकते, और मेरी तो ये हालत थी कि मैं बिल्कुल ठहर भी नहीं सकती थी। तो उस्मान जो है वही सब कुछ कर रहे थे और स्टिल कर रहे हैं। रोटी भी उन्होंने बनाई, अंडे भी, और उसके साथ चाय भी उन्होंने बनाई। तो ब्रेड वो मुझे नहीं खाने दे रहे थे क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो कह रहे थे कि रोटी खाओ ताकि थोड़ी सी ताकत आए, तो इसलिए वो कर रहे हैं सब कुछ। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना ना, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी साथ नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है। अल्लाह ताला तो होता ही होता है साथ, मतलब कोई ना हो, लेकिन अल्लाह पाक पे यकीन तो इतना ज़्यादा होता है कि वो सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन यह है कि और कोई नहीं है। पाकिस्तान में मेरी मदर होती थी, उस्मान की अम्मी भी होती थी, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो उस्मान मुझे मतलब सब कुछ कर रहे हैं। इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इस तरह से होता है कि इंसान के एक के बाद एक जो है ना वो फेजेस आ रहे होते हैं, और अजीब सा इंसान कभी कभी रिएक्ट करने लग जाता है। उसके अलावा बस तबीयत की वजह से ना बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब रहे। तो ये है जी मेरी अपडेट। और बाकी बस मैंने एक दो दिन तो कोई वीडियो नहीं बनाई, आज भी मैंने थोड़ी बहुत बनाई है। और उस्मान यहाँ पे घर वालों से बात कर रहे हैं। We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still like we are frozen in time. I don't want this to घर में जी सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हुआ था, और सब कुछ में मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे दूध, अंडे, दही, ये चीज़ें सारी ख़त्म हुई थी। तो हम लोगों ने जाना था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि चलो घर के करीब से ही जो है ना वो ले लेते हैं। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उस्मान की अम्मी ने स्ट्रिक्टली कहा कि नहीं, इसको बाहर लेके जाओ, थोड़ा सा बाहर जो है इसका माइंड चेंज हो जाएगा। stay. I want you to टाइम stay. पे और कुछ चीज़ें लेनी है हमने, तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। वैसे इस टाइम पे यहाँ पे सब ख़त्म होता है। हाँ, एक ट्रॉली मिल गई है, कॉइन बच जाएगा हमारा। चलो, चीनी मिली नहीं, और अब दूध भी पता नहीं है कि नहीं। मुझे लग रहा है हमें आस्ताना जाना पड़ेगा। क्या करना है, लेना है? ये होल में तो नहीं मुझे नजर आ रहा है, इस होल हम लोग आए थे कि चलो यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, घर के करीब है तो लेके चले जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म है। तो अब हमें मजबूरन जाना ही पड़ेगा कहीं और, क्योंकि ग्रॉसरी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो तो लेनी है। देखते हैं अब कहाँ जाएं। Wishing that you would stay. I think you should stay. I think you should stay. I want you to say that it's getting late. I want you to stay. उठाऊं तो हाथ पे ना गिरे। नहीं आएगा। एक ही अपने क्रिंकल उठाए ना, और एक ही प्लेन उठा लें, या ये मोटे वाले कौन से लेंगे? ये मुझे दो ना, तुम उठा के रखो। कौन से लूँ? आपकी पसंद पे ले रही हूँ। ये वाले ले लूँ कि ये वाले ले लूँ, जो कहें। स्ट्रेट कट ले लो। हाँ, एक ले लें, हैश ब्राउन उठा लें। एक हैश ब्राउन ले लें, और ये ले लें। ये क्या? दूध हो गया ना, अब आए तो शेक। चलो ठीक है, एग्स भी ले रही हूँ, ठीक है। एग्स एक ले लेती हूँ, मैं उठाती हूँ आपके पास सामान ज़्यादा। दही पे ऑफ था, मैंने 2 ले लिए हैं।
ये बहुत मज़े के होते हैं, तो एक आध ये भी मैं ले ही लेती हूँ, बहुत मज़े के होते हैं। तो ये चीज़ें ले ली हैं, और मिर्चें नहीं हैं वहाँ पे, मैं देख आई हूँ, ख़त्म है मेरे ख्याल में। सब्जियाँ वगैरह कुछ नहीं मिली। चलो फिर ब्रेड लेनी है। एंड द होल बिल इज़ 11.37। लेट्स गो। I don't want this to be over. Don't want the morning. चलें चाय बनाते हैं, शाम की शाम हो गई है। My head upon your shoulder. Wishing that you would say. हम लोगों ने ज़्यादा कुछ घूमना नहीं था, शॉपिंग नहीं करनी थी, बस घर के करीब से थोड़ी सी चीज़ें हमने ली और उसके बाद हम घर वापस आ गए। I want you to say. यहाँ पे ना इतनी कोई अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं हवा की कि मैं स्पेशली उठी हूँ देखने के लिए, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं। कभी कभी ना स्टार्टिंग में तो मैं डर जाती थी कि ये क्या हो रहा है। और आपको किचन में दिखाती हूँ कि उस्मान क्या कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं। मैं अंदर आ गई। बन गए आपके फ्राइज़? चाय को तो देखें ओवर कुक हो जाएगी। तो ये उस्मान के बन रहे हैं फ्राइज़ और उस्मान बना रहे हैं चाय। Oh yes. क्या हुआ है? Do the work. उस्मान बहुत मज़े की इलायची वाली चाय बनाते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और इलायची को स्टोव भी मोटा होना चाहिए, सही तंदुरुस्त तवाना टेढ़ी। ये वाली तो मैं पाकिस्तान से लाई हूँ, बहुत मज़े की हैं। अब यहाँ से नहीं, यहाँ भी अच्छी मिलती है। मैंने मजे का टेस्ट कब आता है? हाँ। लोग इलायची को ऐसे फेंक देते हैं। हाँ। इसके पेट पे चक्की लगाओ। अच्छा। इसके टीडू से निकालो इसकी जो असल चीज है इसके अंदर। ठीक है। नहीं, अब तो हमारे पास वो भी है ना डंडा, और वो हम उसमें भी कूट सकते हैं। वो तो ये देसी तरीके आप मुहज्जब लोग हैं, हम तो मतलब देसी स्टाइल में बनाते हैं। मुहज्जब लोगों के लिए। अल-मुहज्जब अच्छा, इसमें कितना टाइम है? तो चाय जो है ना वो बन गई है, बस उस्मान अभी लेकर आते हैं। मैं ओवन ऑन कर लूँ, इसको ऑन कर लें, बस चाय बहुत ओवर कुक ना करना उस्मान। तो चाय जो है ना वो उस्मान बना रहे हैं, बस लेकर आएंगे, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर रही। मेरा जो है ना वो रेस्ट है टोटली। We're lying there on the bed above the sheets. No one's saying a word, but I can feel your heartbeat. I stare into. और ये जो वीडियो है ना, ये मैंने 1-2 दिन के बस क्लिप्स मिला के आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको अपडेट भी दे दूँ। और मैंने ये बनाए थे फिर बर्गर्स। वैसे मैं 2-3 दिन, बल्कि 3 दिन या 4 दिन कुछ भी नहीं कर रही थी, टोटली बेड पे थी, उस्मान ही कर रहे थे। तो ये भी मैंने ज़बरदस्ती बस जाके कुछ मैंने बनाए, कुछ उस्मान ने हेल्प कर ली। तो ये मेरे पास रखे हुए थे, कबाब मैंने उस दिन बना लिए थे, तो मैंने कहा चलो ये हम दोनों खा लेंगे, और बहुत अच्छे बने थे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आई एम श्योर आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जी तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।